गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। टॉपिक था इक्विलिब्रियम, जिसमें मैं केमिकल इक्विलिब्रियम को फिनिश कर चुका था, आयोनिक इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर चुका था। तो जैसे ही अपन रोज ही करते हैं 5 मिनट का टाइम देंगे इसके शॉर्ट रिवीजन को। हाँ ठीक है। अभी तक यदि आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करी ना, तो मैंने आपको इतना पोर्शन पढ़ाया हुआ है, एक बार आपको रिपीट कर देता मैं। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम तो आपको अच्छे से पता है कि यदि कोई केमिकल अपने आयन के साथ इक्विलिब्रियम में है तो यह फिनोमिना आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। हाँ सर। बात होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? आपको अच्छे से पता है कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो अपोजिट आयन में रिलेट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स दो हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है 100% डिसोसिएट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और इनके सॉल्ट, और वीक के एग्जांपल हैं वीक एसिड, वीक बेस और इनके सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है जो कि 100% डिसोसिएशन होता है, वीक के लिए 1 से कम होती है। फैक्टर इफेक्ट इन अल्फा, अल्फा पर कौन-कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? मैंने आपको बताया था, पहला फैक्टर था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग होगा तो अल्फा की वैल्यू ज्यादा होती है, वीक होगा तो कम होगी। दूसरा फैक्टर बताया था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर एक जैसे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, अगर दोनों पोलर है या दोनों नॉन पोलर है तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा। तीसरा मैंने टेंपरेचर का फैक्टर बताया था, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेंपरेचर बढ़ाने पर डिसोसिएशन या सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। और लास्ट फैक्टर था आपका कॉमन आयन इफेक्ट। अब बात आ रही है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे लगता है, स्ट्रॉन्ग पे नहीं लगेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो 100% आयनाइज हो जाएगा, जो कि 100% आयनाइज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम तो रहेगी नहीं। समझ में आ रहा है यार? हाँ सर। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे लगता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे लगाओ तो स्ट्रॉन्ग तो 100% आयनाइज हो जाएगी ना, 100% आयनाइज का मतलब रिएक्टेंट खत्म, केवल प्रोडक्ट बचा। फिर आप हाँ दोबारा सर। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। हाँ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H आपने बताया पानी को आयनाइज किया था, H2O H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, वहां से एक कांस्टेंट आया था जिसका नाम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -14, और टेंपरेचर बढ़ाओगे तो केल्विन की वैल्यू बढ़ जाएगी। सही है? हाँ सर। हाँ ये छूट गया। एसिड और बेस कॉन्सेप्ट। एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरी आई थी, अर्हेनियस, ब्राउनस्टेड लॉजी और लुईस। अर्हेनियस में बताया था पानी में जो H पॉजिटिव देता है एसिड और पानी में जो OH नेगेटिव देता है बेस। थ्योरी ये फेल हुई थी क्योंकि वाटर डिपेंडेंट थी। नेक्स्ट था ब्राउनस्टेड लॉजी, इसने कहा था आप कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हो जो H पॉजिटिव देता है एसिड, जो H पॉजिटिव देता है बेस। फिर इसका कंजुगेटेड एसिड बेस कांसेप्ट था, आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड।
एक मैंने इसमें एक टर्म आया था एम्फोटोनिक सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव दे भी सकता है, ले भी सकता है, एम्फोटोनिक कहलाता है। ये थ्योरी भी फेल हो गई क्योंकि ये हाइड्रोजन पर डिपेंडेंट थी, हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो एसिड, अंदर आ रहा तो बेस। फिर आया ल्यूइस थ्योरी, ल्यूइस ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज बेस कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज एसिड कहलाते हैं। और रिच कौन होते हैं? जिन पर लॉन्ग चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, और डेफिशिएंट कौन होते हैं? जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो या वेकेंट डी ऑफ पी ऑर्बिटल। अब बात हो रही है पीएच की, तो आपको पता है अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है तो उसका पीएच 7 होगा, अगर 7 से कम पीएच है तो एसिड, और 7 से ज्यादा पीएच है तो बेस। पीएच के मैंने 5 फार्मूले बताए थे। पहला फार्मूला था pH बराबर -log H पॉजिटिव, दूसरा फार्मूला था H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर माइनस pH, तीसरा फार्मूला था pH प्लस सॉरी POH बराबर -log OH नेगेटिव, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस POH, नेक्स्ट था pH प्लस POH, इनका टोटल 14 होता है। तो लास्ट था H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन Kw के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 14। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। देखो ये सब डेटा जरूरी है क्योंकि वही चीजें जब मैं एक चैप्टर मुझे 15 दिन लगते हैं पढ़ाने में, अगर ऑनलाइन में 15 दिन, ऑफलाइन में 10 दिन, तो अगर मैं इसी चीज को 15 बार ऐसे ऐसे करके बोलूंगा तो आपको चीजें वो हल्की लगने लगेगी। मतलब आप ये मानो कि आपका हर चैप्टर 15 बार रिवाइज हो रहा है। तो ये पोर्शन अपना खत्म हो चुका था। मैंने आपसे बताया हुआ था कि लॉग एंटी लॉग आप करके आना। आई होप आप करके आए होंगे और पीएच के सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे। दो लेक्चर आपके क्वेश्चन पे ही चलेंगे। तो मैं आपको पीएच के फॉर्मूले लिख देता, कहीं ऐसे होगा ये याद ही ना करे होंगे, उनको लग रहा होगा कौन सा देख रहा है, और कहना ही तो है कि याद है। पहला फॉर्मूला आपका ये था, दूसरा फॉर्मूला ये था, ये 6 फॉर्मूले मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिए हैं, जिसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी आप देखते रहना, मैं बताता रहूँ। हाँ पहले हल लेंगे पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। हो गया? हाँ सर। अब देखो जहां समझ में आए बोलते जाना। सपोज करो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है HX, तो ले लो आप HCl ले लो। चलो अब ये आपका ऐसे आयनाइज हुआ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयनाइज होगा क्या? हाँ हाँ। तो आप इस चीज को याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयनाइज, मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल रहेगी नहीं। ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि 100% कंप्लीट हो रही है। समझा नहीं समझा? हाँ सर समझा। और देखो अगर इसका स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन आप A मानते हो तो ये 0 0, हाँ और देखो आफ्टर टी टाइम A, यहाँ एक मोल है A माइनस X। हाँ अभी चीजें खत्म नहीं हुई। और देखो अगर इफ रिएक्शन 100% कंप्लीट, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट है तो यहाँ 0 बच रहा है, तो x बराबर a होगा या नहीं होगा? जो बाहर निकलने वाला पार्ट है वो जब 100% का होगा x बराबर a हाँ होगा। सर। जब आप x बराबर a लिखोगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ a बचेगा और यहाँ a बचेगा। हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर।
तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का आप देखोगे, आप पहले इतना नोट कर लो, फिर आपको इसका मतलब भी समझा दो। लिया सुनो। हो गया सर। देखो फ्रेंड्स, तो ऐसे भी लिख सकता था, देखो ये, चलो छोड़ो, कुछ भी पता नहीं काका लिख सकते। क्वेश्चन लिखना सीखो। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, calculate the pH of My1000 HCl solution. Calculate the pH of My1000 HCl solution. हो गया? हाँ सर। हाँ अब अच्छे से देखना बेटा, सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें बस आपको लॉग लगाना है, तो ये छह फॉर्मूले याद होंगे। देखो आपकी जो, आप इसको M/1000 को लिख सकते हो 10⁻³ मोलर HCl सॉल्यूशन है क्या? हाँ हाँ अरे ये ऊपर क्या है, ये हो गया, सही है। हाँ सर। हाँ सर। HCl ऐसे आयनाइज होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयनाइज होगा, तो ऐसे आयनाइज होगा क्या? हाँ स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन 10⁻³ है, 0 0, आफ्टर दी क्या है 10⁻³ x x x। हाँ जब ये 100% आयनाइज हो रहा है तो आपको पता है 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ हाँ हाँ तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है वो 10⁻³ है क्या? हाँ समझा नहीं समझा? हाँ सर, समझा समझा। सर। अगर pH निकालना है तो आपको पता है pH बराबर माइनस ऑफ H पॉजिटिव होता है, तो फॉर्मूला है H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। हाँ 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 सर। और H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 10⁻³ है, तो pH बराबर माइनस log 10⁻³ हाँ हाँ और फिर देखो ये वाला क्वेश्चन log A⁻n हो गया क्या? हाँ। अरे बेटा ये फॉर्मूला मैंने बताया था, log A⁻n बराबर n log A। एन अगर लॉग आपने ए। नहीं हाँ हाँ सर। तो A की वैल्यू है आपकी, n की वैल्यू -3 है, तो कुछ ऐसे pH बराबर -3 log 10। हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ हाँ सर, सर समझ आया। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो pH 3 आ गया क्या? हाँ सर। आप देखो HCl एसिड होता है, एसिड का pH 7 से कम होता है, pH 3 आ गया। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, समझा। हाँ सर। नोट करें। गुड मॉर्निंग। हो गया सर। नहीं सर, 1 मिनट। रब कर दूं? हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन है बेटा आपसे,
Calculate the pH of m by 1000 NaOH solution. NaOH ये strong base है, OH है इसके पास. हो गया? हाँ सर। अब देखो इसको भी आप देख लो NaOH आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है 100% आयनाइज होगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है जब ये रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी तो रिवर्सिबल का साइन नहीं रहेगा ये बात आप अच्छे से जानते हो कौन क्या है नहीं समझा हाँ सर समझा। हाँ सर। स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है यहां से पता चला कोई दिक्कत नो नो सर। सर। आफ्टर टी टाइम जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई 100% कंप्लीट हुई तो 10 की पावर -3 10 की पावर -3 10 की पावर -3 हाँ हाँ और यहां से पता चल गया कि जो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -3 है हाँ समझा नहीं समझा हाँ सर समझा। हमें ये फॉर्मूला पता है कि POH बराबर माइनस लॉग OH नेगेटिव होता है POH बराबर माइनस लॉग OH नेगेटिव इसका कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है तो बराबर माइनस लॉग 10 की पावर -3 समझा हाँ सर समझा। हाँ सर। फॉर्मूला बना log a की पावर n log a की पावर n होता है n log a तो ये आपका POH 3 आ गया क्या नो 10 हाँ सर। हमें लेकिन वो क्वेश्चन में हमसे pH पूछ रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता है कि pH प्लस POH इनका टोटल होता है 14 हमें pH निकालना है POH अब हमारा 3 है बराबर 14 तो pH हमारा 11 हो गया क्या हाँ सर। और आपको पता है इसके पास OH है अभी ने बताया था जो पानी में OH देता है बेस कहलाता है बेस का pH 7 से ज्यादा होता है आया क्या हाँ हाँ अरे समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही बिल्कुल गलत आ रहा हूँ समझ में आ रहा है सर। समझा सर। हो गया सर। हाँ हो गया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की करते हो अगला देखें तीसरा क्वेश्चन एनी एक्वस सॉल्यूशन एनी एक्वस का मतलब होता है पानी एनी एक्वस सॉल्यूशन हैव 5 pH any aqueous solution have 5 pH कोई aqueous solution है जिसका pH कितना है 5 कैलकुलेट H positive concentration and OH negative concentration 5 pH उसके बाद कैलकुलेट H positive concentration इस बॉक्स का मतलब होता है concentration H positive concentration and OH negative concentration हाँ फॉर्मूला बेस है कुछ है नहीं हो गया हाँ सर। हाँ सर। हाँ क्या है H positive concentration 10 to the power -14 -14 नहीं सर H 10 to power -5 आया H पॉजिटिव। -5
तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन वही same आ माइनस जाएगा। 9। ये है आंसर हाँ सबका कि सॉल्व करूं इसे? बच्चों आप बताते जाओ, मैं इसको आगे बढ़ूं या सॉल्व करूं? सॉल्व आगे करो बढ़ो सर। सर। नहीं सर सॉल्व करो एक बार। हाँ तो देखो, आपको क्वेश्चन में दिया था पीएच कितना 5 दिया था। अब H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बराबर फॉर्मूला क्या होता है 10 की पावर माइनस पीएच, 10 की पावर माइनस पीएच, पीएच की वैल्यू 5 है तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 5 हो गया। समझा या नहीं समझा? हाँ हाँ सर सर। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन पूछ रहा है, लास्ट वाला फॉर्मूला देखो। आपको पता है H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन ये 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है, और H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हमें पता है कि 10 की पावर माइनस 5 है। OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन पूछ रहा है 10 की पावर माइनस 14, तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 14 ये अपॉन 10 की पावर माइनस 5। हाँ तो यहाँ से ये ऊपर गया तो क्या हो गया कि यहाँ से 10 की पावर माइनस 9। हाँ सर। आराम से करो, जल्दबाजी क्या है? सिलेबस करवा भी लोगे तो समझ में नहीं आएगा तो ऐसे सिलेबस का मतलब क्या है? सीखते हुए चलो। हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर। हाँ सर हो गया। 0.001 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, पीएच बताना है। हो गया? सर +4। गलत। सर +3। गलत। अबे अपना कितना है देखो। +1। अरे नहीं बेटा, देखो ये H2SO4 है, आपको पता है ये ऐसे आयनाइज होगा 2H पॉजिटिव और SO4 -2 में। हाँ सर। हैं? हाँ सर हाँ। अब देखो इसका स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 है तो 0 0। हाँ। अब ये 10 की पावर -4 -x, एक मोल है यहाँ 2x और यहाँ x। अरे हाँ सर। और आपको पता है x बराबर 10 की पावर -4 है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है 100%। सही है? हाँ सर। हाँ सर। तो आपको पता है कि ये H पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है वो 2x के बराबर है, तो आपको पता है कि 2x की वैल्यू 10 की पावर -4 है, तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ये हो गया क्या? हाँ। हाँ। अब H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है 2 × 10 की पावर -4, pH बराबर क्या होता है -12 H पॉजिटिव। हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। ये pH माइनस को बाहर है log e, ये 2 कितना है एसिड का pH रेट कैसे है 2 × 10 की पावर -4। हाँ। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया log a × b। हाँ log A + log B।
log a प्लस log b, तो ये कुछ ऐसे pH बराबर माइनस तो था ही log a प्लस log b। हाँ तो गौर से देखो pH तो था ही, यहाँ माइनस है, log 2 की वैल्यू 0.30 होती है हाँ और ये सब log वीडियो a की पावर n है और log a की पावर n log a होता है, तो यहाँ से -4 आया क्या? हाँ सर -4 आया। तो इसका आंसर 3.7 आया क्या? हाँ सर -3 पॉइंट्स नहीं, हाँ सर। समझा नहीं समझा? हाँ सर समझा। यहाँ चाहो तो लिखते रहा करो, ये log a into b का फॉर्मूला बना, यहाँ पे log a की पावर n का फॉर्मूला बना, ताकि आप रिवाइज करो तो आपको समझ में आए। ओके सर। सर 1 मिनट। हाँ सर कर दो रफ। ओके सर। अरे गुस्सा होती है क्या है? आज दिमाग मुश्किल है। हाँ एक चीज और सुनो, मैं कल आपको कहना भूल गया, पीरियोडिक टेबल की आपको 7 लाइनें याद करनी है। कल सोहम सर आपसे पूछेंगे, मैंने उनसे बोल दिया है। मतलब ये मैं आपको एक बार याद करवा चुका था, क्योंकि इसके बाद में इनऑर्गेनिक शुरू करने वाला हूँ। तो इनऑर्गेनिक पूरा रेक्टिफिकेशन वाला होता है, हालांकि दिमाग लगता है लेकिन कम लगता है उसमें। तो उसके लिए पीरियोडिक टेबल बिल्कुल ऐसे हटी होनी चाहिए जैसे दो दो का टेबल आपको याद है, 2 1 2 2 4 2 3 6। ऐसे पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट रटे होने चाहिए। तो आपको 7 लाइनें याद करके आनी है। सोहम सर कल आपसे पूछेंगे, आपको मारेंगे भी। तो ये वाला ऐसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रेंशियम। अगली लाइन है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। नेक्स्ट है स्कैंडियम, वाइटनम, लैंथनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम, रुदरफोर्डियम, वैलेडियम, नियोडियम, कैंटेनियम, टर्नियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सीवोल्टी। वो भी साथ अभी हुई क्या? शायद मैग्नीज, टेक्नीशियम, लीनियम, इरिडियम और मैग्नीशियम। आप चाहे गूगल पे सर्च करना या कोई पुरानी किताब हो उसमें मिलना, ये सब मिल जाएगा। आप समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ सर हाँ सर। तो मैं इसके इस चैप्टर के बाद इनऑर्गेनिक शुरू करता हूँ। तो आपको ये 1 2 3 4 बिल्कुल लाइन से याद करनी है। ऐसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम को लिए ऐसे 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 ऐसे। तो 7 लाइनें कल आपके सोहम सर आपको क्लास में आपसे पूछेंगे। आप मार भी खाओगे अगर याद नहीं होगी आपको, क्योंकि मुझे तो आप बेवकूफ बना दो, मैं आपसे पूछूंगा फिर कई लोग देख के बता देंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बता दीजिए। हाँ अगला क्वेश्चन देखें। 0.001 मोलर DaOH का होल ट्वाइस है सॉरी, इसका आपको पीएच बता दें। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऐसे एनालाइज होगा DaOH का होल ट्वाइस। तो ऐसे Da+2+2OH ऐसे एनालाइज होगा कि? हाँ सर ऐसा ही होगा। हाँ सर। सॉल्यूशन का आपको पीएच बताना है।
हो गया। सर 10.3 10.3 11.3 होगा बेटा। इलेवन पॉइंट थ्री है क्या? हाँ हाँ 11.3 क्योंकि देखो आपका यहाँ से आया होगा 2.7 पीओएच की वैल्यू और आपने 14 से माइनस किया होगा 2.7 11.3 है क्या? हाँ सर। समझ गए नहीं समझे? हाँ सर समझा। अब देखो तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का भी पीएच आएगा तो आप कर ले जाओगे। एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको देख लो। और ये 5-6 बार आया है, एक नहीं 5-6 बार आया है, जे टी का आ रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन है आपका 10 की पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन है, इसका पीएच बताना है और वो 4 ऑप्शन बना देगा। पीएच 8, बी पीएच 7, सी 3 और डी 6.5। ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। और हो गया आपका? तीन वैसे देखा जाए तो 8 आएगा। सर 8 होगा। सर ऑप्शन ए। अब आप देखें एसिड है, आपको पता है HCl एसिड है, एसिड का पीएच 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, 8 आंसर इसका नहीं हो सकता। और ज्यादातर बच्चे पीएच बराबर -1 पॉजिटिव लगाते हैं, 8 आंसर को करके चलते। समझ रहे हो? क्या सर? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको पता है आपका अगर आप इस पे pH बराबर -1 पॉजिटिव लगाओगे तो यहाँ से आपका आंसर 8 आएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। आपको ये भी पता है कि जो एसिड होता है, एसिड का जो pH होता है वो 7 से कम होता है क्या? हाँ और आपको पता है HCl एसिड है क्या? हाँ हाँ तो सर। एसिड का pH 7 से तो कम होगा बेटा। 6.9। बिल्कुल। अब कैसे आया 6.9 वो मुझे आपको सिखाना है। हाँ सर। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को लगाते हैं और जवाब लगाते नहीं है 8, और वो हरामखोरी क्या करता है 8 वाला ऑप्शन ए बना देता है और बच्चे उसको टिक करके चले। तो गौर से अब मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सिखा रहा हूँ। तो देखें जो आपका HCl है इसमें H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है? 10 की पावर -8 है क्या? हाँ सर। हाँ। अब आपको पता है HCl का सॉल्यूशन है, तो अब सॉल्यूशन कैसे बना होगा? HCl पानी में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। HCl पानी में डिसॉल्व होगा, मतलब H पॉजिटिव और पानी में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 होता है क्या? हाँ सर। अरे यार आप ऐसे देखो ना, pH कितना होता है पानी का? 7 होता है pH वाटर का। हाँ हाँ।
आपको पता है H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस pH होता है, तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 हुआ नहीं हुआ? हाँ हो गया। तो आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो HCl है वो पानी में डिसॉल्व है। हम क्वेश्चन में करते क्या थे, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में हम करते क्या थे, हम केवल एसिड का H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन यूज करते थे, पानी का हम यूज नहीं करते। हमें कायदे से दोनों के H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ऐड करनी चाहिए। तो हुआ क्या कि ये वाला H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 8 और ये एसिड का है, और 10 की पावर माइनस 7 है H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है आपका वाटर का। तो टोटल जो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 0.1 into 10 की पावर माइनस 7 हाँ हाँ प्लस 1 into 10 की पावर माइनस 7। हाँ तो आप इसको ऐड करोगे तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ये हो गया क्या, 1.1 into 10 की पावर माइनस 7। हाँ सर। मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर एक बार फिर से रिपीट करो। हाँ सर समझ आया। मेरी बात ये है कि देखो, मैं आपसे क्वेश्चन बार बार ये पूछ रहा हूँ कि ये आपका HCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 10 की पावर माइनस 8 है, इसका pH पूछना हूँ। तो इसमें HCl का सॉल्यूशन कब बनेगा, जब इसमें HCl और वाटर दोनों मिक्स होंगे बेटा। हाँ और आपको पता है HCl में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 8 है और वाटर में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 होता है क्या? हाँ सर। टोटल H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1.1 into 10 की पावर माइनस 7 होगा क्या? हाँ तो आपके पास जो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है वो ये है 1.1 into 10 की पावर माइनस 7। जब आप इस पर pH बराबर माइनस log H पॉजिटिव लगाओगे तो आंसर 6.9 आएगा क्या? हाँ समझ में आया नहीं आया? समझा सर। नोट कर लो, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, तभी मैं आपसे बोला था कि कई बार आया हुआ है। समझ में आया? क्लास नहीं है? हो गया सर। सर एक मिनट। सर तो हाँ सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारे को ऐसे ही करना था क्या? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो बेटा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी वो वाटर का पीएच लेना था क्या? सब में लिया जाता है, लेकिन उस वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 10 की पावर माइनस 7 ऐड करता तो उस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू आती है, जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सही तरीका ये है कि जो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 होता है वो हर में ऐड होना चाहिए। समझा या नहीं समझा? हाँ सर। तो पूरे प्रॉब्लम्स में वो फिर से सॉल्व करें क्या?